और सब गुलाम हैदर मेरे साथ जुड़ गए हैं सऊदी अरब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, टेक्निक को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं, लिहाजा मैंने उन्हें वीडियो कॉल पे यहाँ अपने साथ जोड़ लिया है। गुलाम साहब, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है हैदर साहब? जी, ये जानना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था आपसे, तो आप कह रहे थे कि आपकी बात सही तरीके से नहीं रखी गई है। क्या, अब आप बताइएगा, क्या क्या कहना आप चाहते हैं? सीमा अब यहाँ है, हिंदुस्तान में है, यहाँ पर वो कह रही हैं कि आपने उनको तलाक दे दिया है 6 महीने पहले। वो ये भी दावा कर रही हैं कि आप उनको सही तरीके से नहीं रखते थे। तमाम तरह के दावे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? ये दावे बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे सीमा मेरे निकाह में है और बीबी निकाह में है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। ये मेरे निकाह में है। मेरा भी इससे लव मैरिज हुआ था। मैं गांव छोड़ के शहर में सर इनके साथ रहने लग गया। कराची मेरा माँ बाप जिस्माबाद रह रहे थे और शादी के बाद मैं जिस्माबाद से जिस्माबाद और कराची रहने लग गया कि ताकि अच्छी जिंदगी गुजरे और बच्चे सुखा रह सकें। उधर मैं मेहनत मजदूरी किया सर। बहुत जब मेरे को 3 औलाद हुए, गुर्बत बढ़ता जा रहा। मार्बल टाइल और रक्षा साथ में नहीं चलाया करता था, रक्षा भी चलाता था जाके उनके साथ मेहनत मजदूरी करके फिर दोबारा उनको लेकर आना, पैसे लेना। और 1000-1500 रुपया मैं कमाता था, मेहनत मजदूरी कर रहा था। एक किराए के मकान में रह रहे थे। गुर्बत बढ़ गया। छोटी मेरा घर वाली प्रेजेंट था आखिरी, जो अभी पढ़ा, छोटी बेटी है, इसके साथ है। फिर मैंने ये सुना और मैंने दोनों ने ये फैसला लिया कि इधर अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं और ये बच्चा पेट में है, आप कहीं अच्छा सोचो बच्चों का परवरिश का, और इधर गुजर सफर सही नहीं हो रहा है, आप कहीं चले जाओ, मेहनत मजदूरी करेंगे, अच्छा सा खाएंगे। इसलिए आप कितने साल से हैं सऊदी अरब में? आप सऊदी अरब में, हैदर साहब, आप सऊदी अरब में आप कितने साल से हैं, कितने वर्षों से हैं? तकरीबन 3 साल से, कुछ 2-3 महीने ऊपर आकर। 3 साल से आप वहां पर हैं। ये बताइए कि कितनी जल्दी आप पाकिस्तान आते थे, और आखिरी मुलाकात आपकी सीमा से कितने वक्त पहले हुई थी? मैं जब से आया, शुरू में मेरा इधर से तनख्वाह थोड़ा पुराना नहीं नया था। 2 महीना 3 महीना मैंने 45,000 50,000 कमाया। उसके बाद मैंने शुरू किया दूसरी जगह कमाना, तो फिर 70,000 80,000 जैसे मुद्दा बढ़ता गया, जानकारी मिलती गई, मैं मेहनत करता गया। तो अभी मैं कमा रहा था 2 साल से 80,000 90,000 पाकिस्तानी एक महीने का था। नहीं तो आप, फिर हमने मेहनत मजदूरी करके छोटा घर लिया था कराची भितरियाबाद में। मैंने घर लेके रखा, इनको दिया। ये अकेले रह रहे थे, बिल्कुल कोई हमारे झगड़े मसले मसाइल ऐसा बिल्कुल नहीं था। जी सर। वो एक दावा और करती हैं कि आपकी पहले भी एक शादी हो चुकी है, क्या ये सच है? जी, मेरा पहले शादी इससे पहले हुआ था। जब इनसे मेरी लव मैरिज हुई, इसने दावा किया कि अगर अभी हम जो प्यार कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तुम्हारे गांव में वो क्या करेगा, उसको तलाक दो। इसके कहने के मुताबिक मतलब हम एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे। मैंने अपना घर वाले तक भी तलाक दिया इसकी वजह से। इसके साथ हमारे बहुत मोहब्बत था सर। तो आपने, आप कह रहे हैं इसने छुड़ाया, मैं मेहनत मजदूरी करके घर लिया, उसके बावजूद मैं सऊदी अरब आया, ये घर भी बेच के चला गया। ये मोहब्बत की दावेदार तो आपको बहुत मान रहे हैं कि मैं ऐसा प्यार में, मुझे इस टाइम प्यार में क्या मिला सर? नहीं, आप ये बताइए, आप, माँ को छोड़ सकता है, बाप को छोड़ सकता है, ये आगे जो जहाँ गया उसको कौन सा खून चढ़ाएगा? नहीं, आपने भी तो छोड़ा ना गुलाम हैदर साहब। देखिए, आपने भी छोड़ा। मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ कि ये अभी ना महरम के साथ रह रहा है। ये मेरा निकाह में है सर, ना मैंने सोचा ना हिंदू धर्म में ना मुस्लिम धर्म में किसी के निकाह में है, तब तक कोई निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, वैसे आप जो कह रहे हैं, आपने कहा, अगर मैं सही सुना मैंने आपको, तो आपने सीमा के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था, उनको तलाक दे दी थी। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ जी, हमारे कोई झगड़े दिक्कत नहीं था। ये कह रहा था मेरे साथ जुल्म हो रहा था। 3 साल से बोला है तो सऊदी में कमा के पैसे आपको दे रहा
ठीक है, चलिए चलिए हेमंत, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हेमंत कृष्ण पराशर, ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत कृष्ण पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीमा और सचिन के वकील हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ, जानी मानी वकील ज्योति सिक्का भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेमंत कृष्ण जी, ये बताइएगा, ये कह रहे हैं कि मेरा निकाह हुआ, अभी तक तलाक नहीं हुआ है, वो अभी भी मेरे निकाह में है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से सीमा भारत में प्रवेश करती हैं, भारत में आती हैं इल्लीगल तरीके से, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी कागज़ के, बिना परमिशन के, ऐसे में इतनी जल्दी जमानत उनको कैसे मिल गई, किस बिना पर मिल गई? देखिए जमानत के लिए तो हमारा जो इंडियन हमारा जो संविधान है उसमें जो कानून है, कानून के तहत ही मैंने इनकी जमानत ली। दूसरी बात मैंने अभी सीमा के पति हैदर का एक बयान सुना कि मैंने सीमा के लिए अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया जी। तो हो सकता है कि दूसरी पत्नी को भी तलाक दे दिया हो उसने। नहीं, वो मना कर रहे हैं। जो अपनी पहली पत्नी से ही प्यार नहीं कर रहा था दूसरी को भी वो, छोड़ सकता है। वो मना कर रहे हैं कि उन्होंने सीमा को तलाक नहीं दिया है। अब हम सिर्फ अंदाजे पे नहीं जा सकते। मैं सीमा को नहीं कह रहा, मैं सीमा को नहीं कह रहा, सीमा के लिए पहली पत्नी को तलाक दे दिया। अदालत भी अपने फैसले लेता है, फिर बाद देखता है, सबूत देखता है। देखिए अभी मैडम के साथ बस इसको रहने का इजाजत अधिकार कोई भी नहीं दे रहा है। इसको सरकारी कोर्ट में रखा जाए। मैं नहीं सर तो आपके पास हेडक्वार्टर में रखो, सरकारी कोई दायरा है भारत में बहुत सर 1 मिनट पहले मेरी सुन लीजिए। चलिए सुन लीजिए, मेरी सुनो। ठीक है हैदर साहब, सुन लीजिए, सुनिए आप, वकील साहब की सुन लीजिए। जी बताइए वकील साहब। सुन लीजिए हैदर साहब, मेरी सुन लीजिए। आपने सीमा के लिए अपनी पहली पत्नी को क्या तलाक दिया, बताइए। आपने अभी कहा कि मैंने सीमा के लिए पहली पत्नी को तलाक दिया। जी मैं बता रहा हूं, तो आप इसको भी तलाक दे सकते हो। एक मिनट, हेमंत जी आपका सवाल मैं पूछ लेता हूं क्योंकि ये फोन के साथ जुड़े हुए हैं मेरे। हेमंत जी जी साहब। हाँ, हैदर साहब ये बताइएगा, वकील साहब पूछ रहे हैं कि आपने सीमा के लिए अपनी पहली पत्नी को, पहली बीवी को तलाक दिया, ये बात सही है? जी सीमा ये पूछ ठीक है। क्या बात कर रहे हैं यार ये। क्यों आपने प्रयास नहीं किया बातचीत करने के लिए? क्यों अपने बच्चों के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं? 2019 से आप अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज बताइए, 2019 से आप अपने बच्चों के पास नहीं रह रहे, सीमा के कहने के अनुसार। मैं पूछ लेता हूं आपका सवाल, मैं पूछ लेता हूं। जी सुनिए हैदर साहब, गुलाम हैदर सुनिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल गुलाम हैदर साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है, गुलाम जी, मेरा सवाल किसी और की भी सुन लीजिए। हेमंत जी एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। हैदर साहब ये बताइएगा, आखिरी बार आप सीमा से कब मिले थे? क्योंकि सीमा का कहना है कि 2021 से आपसे उनका कोई राब्ता नहीं है।
साल पहले एक घर लिया, छोटा मकान, तकरीबन 13 से 14 लाख का, सीमा के नाम से वो भी, जो मेरा अब एक बात बताइए, माँ बाप के पास में जा नहीं रहा था, अब- इस तरह की अच्छे से रह रहे थे, अब एक बात, पानी नहीं दे रहा अब था, एक बात, अब एक बात, ठीक है। अब एक बात मेरी बताइए, अब एक बात, एक मिनट हेमंत जी आऊंगा मैं आपके पास, और ज्योति जी को भी लेने ठीक है सर, ठीक है, एक ठीक है। एक एक बात ये बताइए गुलाम हैदर साहब, आप कह रहे हैं कि आपने सीमा के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया, उनके भी बच्चे थे, उनके बच्चे थे आपके, एक बेटा एक बेटी, ठीक है। क्या कोई अपनी पत्नी ठीक है, के लिए ठीक है। कोई अपनी ठीक है। क्या ठीक है, कोई अपने सुन लीजिए, बच्चों के लिए सुन अपनी लीजिए। पत्नी को छोड़ सकता है? सुन लीजिए, सुनिए। जो उससे पैदा हुए हैं उसको छोड़ सकता है क्या? सुनिए, अब सुनिए, आपने, हालांकि इसका कानून से कोई लेना हैदर देना नहीं साहब। है, कानून से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने सोचा कि अब आपके साथ वही हुआ जो आपने अपनी पहली पत्नी के साथ किया। हैदर साहब 1 मिनट। हैदर साहब मेरी सुन लीजिए। हैदर साहब, हैदर भाई 1 मिनट। हैदर भाई जी हैदर साहब, आप हैदर पूछ भाई। लीजिए, मैं पूछ लूंगा आपका सवाल, मैं पूछ लूंगा। देखिए, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं मैं। ठीक है, ज्योति सिक्का मेरे साथ हैं, जानी मानी वकील हैं ज्योति सिक्का, वो मेरे साथ हैं। 1 मिनट हैदर साहब, 1 मिनट, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, केस आगे ठीक, केस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। ज्योति सिक्का जी, एक चीज बताइएगा, जिस तरह से सीमा हिंदुस्तान में दाखिल हुई नेपाल के रास्ते से, बिना वीजा के, बिना किसी परमिशन के, बिना पेपर्स के, उस केस में कानून क्या कहता है? देखिए, इस केस में 2 बातें हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंडियन सिटीजन कौन हो सकता है, और जिस तरह से ये आई, ये ट्रेसपासर कहलाएंगी। इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 इसको डील करता है, और इसमें ये डीलिंग होती कि इनको पहले इनको चेक किया जाता है, इनको ट्रायल इनका होता है, इनका प्रोसिक्यूशन होता है, इनको कस्टडी में लिया जाता है। अब उनके वकील साहब ने कह दिया कि हमने कानून के अनुसार उनकी बेल कराई, उन्होंने ये नहीं बताया कि किस कानून के, क्या कानून उन्होंने अप्लाई किया। बेल हो गई, ज़रूर उन्होंने अपनी चीज़ें बताई होंगी उसमें, क्योंकि एक प्रिविलेज ये रहती है कि अगर कोई शादी कर ले, इसने शादी कर ली है, अब शादी की है उसकी, लेकिन 4 बच्चे भी हैं, दे आर इलीगली एंटर्ड इन दिस कंट्री। तो फॉरेनर्स एक्ट में ये होता है कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, ट्रायल चलता है, और ट्रायल चलने के बाद इन्हें 2-4 साल की सजा होती है। काफी शोर आ रहा है पीछे से, ये शायद और किसके यहाँ, मेरे पास से आ रहा है? आपके पास से नहीं आ रहा है, शायद ये हाँ। हेमंत जी के आसपास से कहीं शोर आ रहा है। हेमंत जी, क्या आप सीमा के घर पर हैं? हेमंत जी, नहीं, मैं सीमा को है आपके स्टूडियो से लाइव हूं। जो आपके वो हैं सहायक हैं उन्हीं के पास हूं मैं सर। ठीक है, ठीक आपके है, सहायक जो हैं उन्हीं के पास जरा हूं मैं। उनसे कहिए आसपास। तो उसमें फॉरेनर्स एक्ट में जब प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसमें 2 या 4 साल की सजा होती है, और अगर कहीं उसके पास डॉक्यूमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं, इस पे भी देखा जाता है कि कहीं ये स्पाई तो नहीं है, तो उस पर ज़्यादा सजा हो जाती है। अदरवाइज अगर इनका कुछ ऐसा नहीं कुछ पाया जाता है तो इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। वापस कहाँ और भेजा वहाँ पे जाएगा? 1 मिनट, वापस इनके कंट्री, इनको डिपोर्ट नहीं, करना इनके इनकी कंट्री भेजा जाएगा या जहां से ये आई, नेपाल, क्योंकि वीजा इनके पास नेपाल का था। नहीं, शी इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो उसके पेपर्स जो भी देखे जाएंगे, जो भी उसके पास कागजात हैं, और अगर नहीं भी है वो खुद बता रही है। ज्योति जी मेरी बात सुनिए, ज्योति जी
जी हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके वकील हैं, उनके वकील कुछ कहना चाह रहे हैं। ज्योति जी, देखिए ज्योति जी। हेमंत जी आप अपने आसपास का शोर कम करवाइएगा पहले, क्योंकि हम सुन नहीं पाएंगे आप, यार ये बहुत शोर आ रहा है। एक मिनट, बहुत केओस है, शुरू से मैं सुन रही हूँ, केओस तो बहुत ज्यादा है आपके उसमें प्रोग्राम में। हाँ बताएं। जी हेलो। चलिए हम आएंगे उनके पास, हम उनके पास आएंगे। गुलाम हैदर क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हैं, गुलाम हैदर से भी सवाल ले लेते हैं। गुलाम हैदर ये बताइएगा कि आपको सिर्फ मीडिया चैनल से पता लगा कि आपकी पत्नी जो हैं, आपकी जो बेगम हैं, वो हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं, या किसी कोई और जरिया भी था? और आपके रिश्तेदार बहुत सारे होंगे पाकिस्तान में, क्या वो कोई खैर खबर आपकी पत्नी की नहीं रखते थे? सर ये अकेला रह रहा था, इसका भाई है वो इधर डिप्टी में है, फौजी में है, कोई रेंजर्स पे कोई होते में है, ये उधर रहता था। इसी तरह में ये घर था, रोड बंगला गया हुआ था, शहर का माहौल था, ध्यान नहीं था। ये अपने बच्चों के साथ सुकून में शहर में रह रहा था। पड़ोसियों को ये कहकर गया था इधर जो मैंने घर बेचा, मैं घर बनाने के लिए तो खैरपुर जा रहा हूँ। जब इसका भाई आया तो बोलता है ये खैरपुर तो आया नहीं। उधर मेलेदारों पे पता चला, वो गिरफ्त भी मेरे पास पड़ा हुआ। मीडिया वाले गए तो बोलते 10 तारीख को सीमा ये कहकर गया कि घर के जो पैसे मिले हैं, मैं ये घर बेचा था इसने, ये घर के पैसे मिले, मैं खैरपुर दूसरा। आप ये बताइए गुलाम हैदर, ये बताइए 2 महीने 3 महीने से आपकी 2 महीने से कुछ कम समय में मैं शाम को बैठा हुआ था, आखिरी क्लिप चढ़ा कि सीमा पुलिस कस्टडी में था भारत में, मेरा हो तो जी। ये एक चीज मुझे बता दीजिएगा, एक चीज बताइएगा, आप 2 महीने से सीमा से आपकी बात नहीं हो रही थी, 2 महीने से बल्कि ज्यादा का समय था कि जब सीमा से आपकी बात नहीं हुई। ऐसे में ये बताइएगा कि आपको फिक्र नहीं होती थी कि 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं आपकी सीमा से बात नहीं हुई, आपकी बच्चों से बात नहीं हुई? पाकिस्तान में मुझे ये सब तो नहीं था ना, पर ये बाहर है। पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह हम लोगों ने कोशिश नहीं किया, कहाँ नहीं गए मेरे अब्बू और इनके भाई। दिन रात हम रो रहे थे कि बच्चे हैं किधर, किसी ने आवाज नहीं किए। कहीं पैसा भी था, घर का पैसा भी इसको था, किसी ने घर का भी इसको आवाज नहीं किया। बस पैसे को लेकर गया, हमारे को ज्यादा शक ऐसे डाउट लग रहा था पैसों के साथ सीमा गायब है, क्या किसी ने आवाज नहीं किया। अच्छा, वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं कि उनको हमें यकीन नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान से हैं। आप किस इलाके से हैं कराची के? आपका एक्सेंट बिल्कुल अलग है, आपका जो लबो लहजा है वो बिल्कुल अलग है, और सीमा का जो लबो लहजा है वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। वो लग ही नहीं रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि वो एक पाकिस्तान की खातून है, पाकिस्तान की महिला है। हाँ जी सर, ये कह रहा था कि मैं पबजी गेम के जरिए इतना जो है मैं जबान का पक्का हो गया है। तो आपको नहीं पता पाकिस्तानी एनआरसी में मेरी घरवाली है, 4 बच्चे हैं मेरा उनसे। मैं सिर्फ अभी सरकार से और ये वकील भाई है बयान है, मैं उनको ये रिक्वेस्ट रखना चाह रहा हूँ कि मेरी बात को ये ऐसा रखे कि या ये पुलिस कस्टडी में हो, हमें मंजूर है, कोई सजा दे या डिपोर्ट करे। मैं वारिस हूँ, जीतता जाता है सबूत हूँ, मेरे निकाह में मैं इसलिए रो रहा हूँ। मुझे ऐसा दुख नहीं है कि ये किसी अल्लाह ना करे हिंदुओं के पास चला गया, मुझे इसलिए अफसोस है, नहीं, मैं उसका वारिस हूँ, 4 बच्चों का बाप। सुनिए हैदर जी, मुझे इसलिए दिल से तकलीफ हो रहा है कि ठीक है, सुनिए हैदर जी, मुझे भी सुनिए। ठीक है, उनके वकील साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए, उनके वकील कुछ कह रहे हैं। हैदर साहब सुन लीजिए। हैदर मेरे साहब। बड़े भाई, मेरे बड़े भाई हैदर जी। हाँ, मैं बताऊंगा, वो जो वकील साहब कहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वकील साहब बोलिए। देखिए मैं अपने बड़े भाई हैदर से ये पूछना चाहूंगा कि क्या इन्होंने सीमा को वहां लाने के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई? दूसरी बात,
सीमा बिल्कुल इनकार कर रही है इनके साथ जाने के लिए। दूसरी बात सर, तीसरी बात, क्या 2019 से जो प्यार ये अपने बच्चों के लिए अब दिखा रहे हैं, वो प्यार इनको क्या अभी उमड़ रहा है कि ये बच्चे अभी लेके जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हो सकता है कि सीमा अभी तक तो जांच एजेंसी जो है इसकी जांच कर रही है, हो सकता है कि सीमा का कोई जासूसी एंगल भी निकले। इस बात से मैं इंकार नहीं कर रहा, लेकिन ये जो हैदर साहब हैं, लेकिन अपनी भावुकता में ना ले जाए इसे। अच्छा ये बताइए, हैदर साहब से मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है हेमंत जी, हैदर ये बताइएगा, भावुकता में ना ले। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट पहले आपका एक सवाल तो पूछ लूं मैं। एक मिनट सुन ले मेरी, नहीं, पहले एक और सुन लो। मैं खुद कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि सीमा जासूस हो, उसकी एनआईए जो हमारी इंडियन जो जांच एजेंसी है वो उसकी जांच कर रही है, वो उसमें जांच में बाद में साफ होगा कि क्या है क्या नहीं है, ये लव है या जासूसी है, उसको बताइए उन्हें। समझ गया आप, जी शांत रहिए जी। गुलाम हैदर साहब ये बताइए, जब आपको ये पता चला कि आपकी पत्नी का कोई राब्ता आपके रिश्तेदार से आपसे नहीं है, तो किसी तरह का कोई कानून का आपने सहारा लिया उसको खोजने में, अपने बच्चों को खोजने में? कोई रिपोर्ट आपने वहां दर्ज कराई? क्या अरे यार अपना फोन एक ठीक और करो, ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला रोकना। वकील साहब, हेमंत जी, क्या आप सीमा के घर पर हैं? क्योंकि जिस तरह का शोर शराबा आ रहा है हंगामे का, वो लग रहा है कि आप सीमा का सचिन का सीमा के घर पर, मैं सीमा सचिन के घर पर नहीं हूँ, मैं अपने अरे यार ठीक है, घर पर नहीं हूँ, मैं अपने ऑफिस पर हूँ और वहीं ये भीड़ लगी हुई है। अच्छा वकील साहब एक चीज और बताइएगा, मेरा फोन पकड़ के हाथ थक गया। एक चीज बताइएगा, ठीक है हैदर साहब एक मिनट। ज्योति जी का एक सवाल था, हेमंत जी, ज्योति जी ने एक सवाल उठाया, आपने कहा आपने जमानत कराई कानून के मुताबिक। ज्योति जी पूछ रही थी किस कानून के तहत ये जमानत मिली, ये बताइए। ज्योति जी का एडवोकेट है सर, एडवोकेट जी। मैं बताता हूं कानून के तहत जो 14 विदेशी अधिनियम है। देखो मेरे पास तो कोई भी क्लाइंट आएगा, मैं एडवोकेसी करता हूं, मैं कोई भी आए, फॉरेन नागरिक कोई भी आए, मैं उसकी जमानत करूंगा यदि मेरे पास आता है। तो इसकी जो सीमा सचिन और नेत्रपाल की जो मैंने जमानत करवाई, जो 14 विदेशी अधिनियम और उसके साथ में 120 बी लगा हुआ है 14 विदेशी अधिनियम में। मैं आऊंगा आपके पास मकबूल हैदर साहब और ये बिल्कुल आपने सही बताया कि इसके तहत। ठीक है ज्योति जी एक मिनट कुछ कह रहे हैं, मैं भी नहीं सुन पाया मकबूल हैदर साहब को। गुलाम हैदर जी अब बताइए क्या कह रहे हैं हैदर साहब, बताइए, मैं सुन नहीं पाया। सीमा भारी रकम उठा के जोड़ रही जेवरात पैसे घर बेच के ये आया, ऐसा नहीं तो वकील साहब को पैसा देकर अब ये पूरा जो वकील 4 दिन में इसको रिहा करवा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में भी इतना केस जल्दी रिहा नहीं होते कि एक क्रिमिनल माना जाए तो बाथरूम को तोड़ के 4 बच्चों के साथ ये बच्चे मेरे बाप
सीमा मेरा घरवाली है, हर चीज मेरे नाम पे है। 4 दिनों में गैर महरम को आजाद करवा के जेदोजेद वकील करके इसको आजाद करके ना महरम के साथ लड़का रखा जा रहा है। इसमें तो कोई सवाल या निशान पैदा होता है सर, बिल्कुल इसमें कुछ है। आप इसको केस को देखा जाए तो वो तो ये कह रही थी कि मैं कुछ भी लेकर नहीं आई। सीमा भारतीय है नहीं, एनआईसी मेरा, पासपोर्ट पाकिस्तान का, 4 बच्चे, सबूत, उसके बावजूद 4 दिन में इसको रिहाई मिल रहा है हुकूमत की तरफ से। ये तो क्या माजरा है? नहीं। कौन सी तहत है, कौन सी देखिए, किताब है? सीमा चलो भारतीय राष्ट्रीय होता ये तो माना जाता है, मतलब हमारे एक चीज बताइए गुलाम हैदर, छोटा मोटा गुलाम हैदर, 1 महीना 2 महीना सजा होना पड़ता है। गुलाम हैदर, एक चीज बताइएगा। सीमा से मेरी बात हो रही थी, कल ही सीमा से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि वो ना सामान लेकर आई हैं, ना ज्वेलरी बेचकर आई हैं, और जो घर का जिक्र है वो घर किसका था? क्या वो आपने उनको दिलाकर दिया था? मैंने लेके दिया था, सीमा ठीक के है, नाम पे था जी। मैं सीमा के नाम पर था, किया जी। वो घर सीमा के नाम पर था। जी जी, मैं तो मान रहा हूँ सर, बिल्कुल। ज्वेलरी लेके आया तकरीबन का पाकिस्तानी 5 लाख का इसके पास जेवर थे, वो पता नहीं है, इसने बेच दिया, किसी को दिया। 3 मोबाइल, एक टूटा हुआ मोबाइल, एक नया मोबाइल लेके आया। उसका भी एमआई कोड मैं आपको सेंड करता हूँ कि वो अगला बंदा आया पैसे लेने के लिए, तो इधर आपका बीवी पैसे लेके गया, अभी घर बंद है, वो भी मैं आपको सेंड करता हूँ कि नया मोबाइल लेके आया। वो एमआई कोड भी मैंने जांच करवाया कि पाकिस्तान का नहीं लग रहा था, बोलता ये नहीं आ रहा है। वो भी मैं गुलाम हैदर साहब, करूंगा। गुलाम हैदर, अभी मुझे जानकारी ये मिली है कि सीमा इस वक्त हमें लाइव देख रही हैं, और आपने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं, जो भी बातें आपने कही हैं, उनको सुनकर उनकी तबीयत बिगड़ गई है, और अब से 5-7 मिनट बाद शायद वो हमारे साथ 5-7 मिनट बाद शायद वो हमारे साथ जुड़ जाएं, वो हमारे साथ जुड़ जाएं। बात बिगड़ गई है, ऐसा नहीं हो, डॉक्टर के हवाले भी हो जाएगा। सच तो सच है ना, अभी ये बहाना करेंगे सीमा बात करने के काबिल नहीं है, इसका वकील जो है, मैं तो गरीब हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, इसके डॉक्टर के हवाले करेंगे, बोलेंगे ये अभी जो है हुकूमत के हवाले है। इसका जिम्मेवार कौन है? अब इसको छुपाया जाएगा, इसको कानून तो नहीं पहुंचाएंगे, ये तो पुलिस की कस्टडी में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि सीमा का तबीयत खराब है, ये जेल नहीं जा सकता। ये अभी ये थोड़ी देर में ऐसे खबरें चलाएंगे। जी, सीमा इस समय हमारा प्रोग्राम देख रही हैं सचिन के घर पर, और मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी है ये प्रोग्राम देखकर, आपकी बातें सुनकर, और अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद वो हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं। इस बीच मेरे साथ ज्योति जी बनी हुई हैं, जानी मानी वकील हैं। ज्योति जी, आप पूछ रही थी किस कानून के तहत, तो हमारे साथ अब वो उन्होंने नहीं है। बता दिया और उन्होंने विस्तृत व्याख्या कर दी, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं ये चाहती थी कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें वो चीज़ें क्लियर की जाएं, क्योंकि ये फॉरेनर एक्ट में ही ये गवर्न होगा, जैसे ये आई है विदाउट एनी वीज़ा। और क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इस तरह की जमानत मिल जाती है? कोई नज़ीर है जो इन्होंने बताया? हाँ बिल्कुल, नज़ीर क्या है, कई केसेस हुए हैं, और इस समय जिस तरह आपने शॉर्ट नोटिस से बताया, तो मैं कोई केस लॉ साइट नहीं कर सकती, लेकिन ये केसेस जिस तरह उन्होंने बताया कि फॉरेनर एक्ट में इन्होंने 14 उसमें 120B भी था, और इन्होंने दोनों में जमानत करवाई गई, और वो ये बात आनी जरूरी थी। मैं ये चाहती थी कि आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात आए। वैसे इनको देखा जाए इलीगल जिस तरह इन्होंने एंट्री की है, तो इनकी प्रोसिक्यूशन होगा, उसके बाद इनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, इसमें 2-4 साल की सजा होगी। लेकिन एक अभी इससे पहले एक घटना मैं जरूर बता सकती हूँ। मैं आपको बताऊंगा अभी, मैं आपको बताऊंगा अभी। जी बताइए ज्योति जी। 2004 में एक ऐसे ही आ गए थे, इलीगली कंट्री में अपने आ गए थे, और उन्होंने उनके पेपर्स देखे गए, स्पाई समझ के उनको ट्रायल वगैरह भी किया गया। जब कुछ नहीं पाया गया, 2-4 साल वो जेल में रहे, और जब कुछ नहीं पाया गया तो उनको डिपोर्ट किया जाने लगा। इन बिटवीन उसके खिलाफ वहाँ के दरोगा ने कंप्लेंट कर दी गई। अगेन फिर वो 2-4 साल रहा जेल में, जिसके लिए फिर उसने चिट्ठी डाली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने यहाँ के सीनियर एडवोकेट को उसमें अपॉइंट किया और ये कहा कि इसको आप डील करिए। उसमें उन्होंने उसको हैबियस कॉर्पस डील किया,
ठीक और है। उसके बाद उसकी बेल हुई ठीक है, और वो ठीक है, स्पाई नहीं ठीक पाया है, गया था। इसके बाद उसको डिपोर्ट किया गया आफ्टर 14 ईयर्स। ठीक तो है। ऐसा हो जाता है। और ये डिस्क्रिशनरी पावर है जो आप जहाँ इनकी सीमा जी की जो बात उठा रहे हैं, इन्होंने अगर विवाह कर लिया है तो उसके बाद ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में एप्लीकेशन देंगी। ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा, ये बताइएगा, सीमा हाँ जो सीमा दावा कर रही हैं, जो सीमा हाँ। दावा कर रही हैं, ज्योति जी ये बताइएगा। हाँ, मैं एक बार वकील साहब से पूछ लूँ, मैं आऊँगा गुलाम हैदर साहब आपके पास। ज्योति जी ये बताइएगा कि पहले पति के रहते वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्या हाँ सीमा यहाँ पर अगर विवाह करती है और दावा करती है कि उसने विवाह कर लिया है, तो क्या उस शादी को वैध माना जाएगा? जबकि गुलाम हैदर कह रहे हैं कि उन्होंने तलाक नहीं दिया, उनके साथ तलाक नहीं हुआ सीमा का। भारत का कानून क्या कहता है? मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर इसने मुस्लिम लॉ के हिसाब से वहां पे जो तलाक की क्या प्रक्रिया है वो तलाक माना जाएगा। इन्होंने अगर ये 3 तलाक वाली बात वहां होगी तो ये तलाक दे के आई हैं, जैसा ये कह रही कि हम तलाक दे के आए हैं, या उन्होंने तलाक हमें दे दिया है, दोनों में से अगर वो बातें सही हैं तब ये यहाँ आके बिल्कुल कर सकती हैं, विवाह कर सकती, क्योंकि वहां के कानून उनके ऊपर वहां के लागू थे। लेकिन या तो आप उस लेकिन तलाक कोई की दलील नहीं है ना को उनके भी- पास। वो कह रही है जबानी तलाक दिया है, वो कह रही अब हैं। वहाँ जबानी 3 तलाक की मान्यता है पाकिस्तानी ठीक लॉ है, में या नहीं? यहाँ लेकिन तो अभी लेकिन उसको गुलाम हैदर तो इनकार कर रहे हैं ना। गुलाम हैदर तो अभी हैं, तो प्रूफ वो कह रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं। ठीक है, उनका तलाक ठीक हो है, गया सुन लीजिए। और अगर तलाक हो गया है तो ये कर सकती है। उससे पहले तो ठीक है, ज्योति जी अब सुन लीजिए, 1 मिनट। गुलाम हैदर मैं सीधा साधा बंदा हूं, मैं अलग बेट नहीं पढ़ा हूं सर, है ना मेरे साथ कोई है जो मुझे समझा रहा है, देख सकते हो मैं एक कमरे में हूँ, है ना। मैं इन बिटवीन आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी ऑडियो हर पैसा रिपोर्ट किया, हर पैसा मैंने इनको भेजा। आज मुझे ये सजा दे रहे हैं कि जो है ना छोड़ कर आए हैं, तुमने कितना दिया तो बॉर्डर में तो वाघा बॉर्डर में वापस किया जाए। पाकिस्तानी शहरी है, सीमा भारतीय शहरी तो नहीं है ना सर। 4 बच्चे लेके आया, पैसे लेकर आया, घर बेच के आया, उनको 4 दिनों में भारत में उसको पुलिस रिहा करता है कि तुम जाओ किसी नामहरम के साथ बैठ जाओ। जी। और ये निशान है बड़े सरकार के लिए भी ये फैसला जोर और शोर फिक्र की बात है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है सर। अच्छा, ये बताइएगा ज्यादा जानकारी रख रहे हो जी। मैं जब तक मैं ये कह रहा हूँ सर, जब तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जब तक ये पुलिस के कस्टडी में हो या सरकारी क्वार्टर में रखा जाए। प्लीज, अगर हिंदुस्तान की सरकार में कुछ भी सच्चाई है, अगर अदालतें खुली हैं, अगर मुस्लिम या हिंदू बिरादरी में कुछ भी सच्चाई है तो इसको बिलफौरन इसको गिरफ्तार किया जाए या सरकारी क्वार्टर में रखा जाए या पुलिस कस्टडी में। इससे जब तक कोई फैसला ऊपर से नहीं आ रहा, ये पुलिस के इरादे में होता, फिर बाद में डिपोर्ट करें, इनका मर्जी पाकिस्तान में, भारत इसको सजा दे, वो अलग बात है। और क्या कह रहे हैं, बच्चों को वापस कब कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, आगे जानकारी क्या है कि पहले बच्चे मिलेंगे या बीवी मिलेगा। आप क्या चाहते हैं ये बताइएगा। आपको अपने बच्चों की याद नहीं आती? आपने एक बार अभी तक अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया। बहुत परेशान हूँ घर में बच्चों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि सरकार को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, योगी सरकार को और मोदी सरकार को, मेरे बच्चे जल्द से जल्द मेरे हवाले करें, पाकिस्तान को डिपोर्ट किए जाएं। कि बच्चों ने कौन सा जुर्म किया? माँ को तो सजा भी हो सकता है, माँ को तो सजा भी हो सकता है, जी, चलिए गुलाम हैदर आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं और वहाँ वो सचिन के घर पर मौजूद हैं जहाँ पर सीमा इस वक्त मौजूद हैं। और महेंद्र, ये बताइएगा कि मुझे जानकारी मिली कि ये प्रोग्राम सीमा देख रही थी और सीमा ये प्रोग्राम देखते देखते उसकी तबीयत बिगड़ी अपने पहले पति के, जैसा कि उनका दावा है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई और वो रो रही है लगातार। क्या रिएक्शन था उसका ये प्रोग्राम देखकर?
बिल्कुल देखिए, लगातार जो इंडिया न्यूज है, जो सचिन और सीमा के ग्रामीण क्षेत्र जहां वो रघुपुरा गांव में रहते हैं, मैं आऊंगा गुलाम हैदर, दिलचस्पी से दिखा रहा था, बार-बार दिखा। मैं आऊंगा आपके पास गुलाम हैदर। थोड़ी देर में यही कहेंगे कि इसको इधर रखा जाए, ये पुलिस के हवाले नहीं किया जाए, न सरकारी क्वार्टरों में रखा जाए यार। चलते रहे मामले, चलते रहे और महेंद्र, ठीक है, हाँ जी ठीक है, महेंद्र माही मेरे साथ है, महेंद्र माही मेरे साथ है। जब गुलाम हैदर, बिल्कुल हमने गुलाम हैदर साहब, मैं जरा अपने सहयोगी से बात कर लूं, क्योंकि वो सचिन के घर पर मौजूद हैं जहां सीमा भी हैं, और हमारा ये प्रोग्राम सीमा भी देख रही थी। वो आपकी बातें सुनकर उसकी तबीयत बिगड़ गई, वो बेहोश हो गई, वो लगातार रो रही है। बिल्कुल देखिए, ये हैदर हैं जो सीमा के पूर्व पति, उनको साफ बताना चाहूंगा, जब सीमा उनकी बात सुन रही थी वो रोने लग गई थी, और कहीं ना कहीं वो बड़ी निराश हुई थी कि अब तक हैदर कहाँ थे, कि जब वो परेशानी में थे, जब वो परेशान थी तो हैदर कहाँ थे। और जो वकील वो भी कह रहे थे कि जब वो 4 मासूम बच्चों की बात कर रहे थे, जो 2 साल 3 साल का गैप था, तो इस बीच उन्होंने सीमा के और उनके बच्चों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। इंडिया न्यूज के कैमरे पर लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से जो सीमा है वो सरकार से गुहार लगा रही है, और ये कह रही है कि अब मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि वो पाकिस्तान जाएगी तो उसके साथ जो तरीका करेंगे वो बहुत भयानक होगा। और वो साफ तौर पे कह रही है मुझे भारत रहना, जो प्यार मुझे भारत में मिला, जो प्यार मुझे ग्रेटर नोएडा में मिला, जो प्यार मुझे सचिन के परिवार वालों से मिला, वो अब कहीं नहीं मिलने का। और वो साफ तौर पे हैदर पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर हैदर इतना ही अच्छा होता, तमाम चीजें अच्छी होती, तो 3 साल से उसको अकेला क्यों छोड़ा, लगातार क्यों सीमा को टारगेट कर रहा था, क्यों सीमा से कह रहा कि सीमा आप वहीं रहो, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को ले आओ पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं देखिए, लगातार जो इंडिया न्यूज इस मुहिम को दिखा रहा था, तो सीमा इंडिया न्यूज के कैमरे पे कह रही थी कि जो हैदर है वो उनसे मोहब्बत नहीं करते, और जो यही वो रहेंगी, और सचिन के साथ वो रहेंगे, और सचिन के परिवार के साथ वो यहाँ खुश है, और यही अपना जीवन अब। महेंद्र, वक्त की कमी है जी, वक्त की कमी है। मैं एक सवाल बहुत शॉर्ट में जवाब दी, कितनी पढ़ी लिखी है सीमा, बहुत जल्दी बताइए। गुलाम हैदर, कितनी पढ़ी लिखी है सीमा? ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गुलाम हैदर आपका और महेंद्र माही आपका।